हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर क्लास 11th का जो इंग्लिश का सेट डी जो पेपर है उसके 9वें से 12वें तक के आपको क्वेश्चन आंसर बताने चाहिए। तो उसी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि कौन कौन सा आंसर मैं दूंगा। जैसे अथवा में है तो कौन सा मैंने दिया है, प्रश्न का मतलब क्या है, ठीक है। फिर सारे आंसर आपको एक साथ बता दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो ये देखिए, क्वेश्चन नौवा है, दो में से कोई एक करना है। दो नंबर के दो दो प्रश्न है, दोनों के अथवा में कोई सा प्रश्न जरूर है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, हु वर द अदर टू क्रूमैन डेड अकम्पनीड गॉर्डन कुक ऑन हिज वॉयस। कि जो गॉर्डन कुक ने जो अपनी समुद्री यात्रा करी थी उसके साथ दो और कौन क्रूमैन थे, उनके नाम बताने, ठीक है। तो मैंने इस उत्तर को लिया है और इसको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, अथवा का है तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ये पोयम से है दोनों। एक तो लेबरनम टॉप से है नीचे वाला, ये वाला, और ये वॉइस ऑफ द रेन से। तो मैंने इस वाले उत्तर को लिया है और इसमें ये पूछा है कि वर्षा ने क्या धो दिया या धो डाला और वो क्या है जिससे धरती सुंदर बनती है, ठीक है। तो इसका उत्तर मैंने दिया है। उत्तर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद 10वें प्रश्न में से कोई से चार करने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि वो कौन था जो लेखक के साथ स्कूल जाया करता था। इसका उत्तर मैंने दिया है, ठीक है। व्हाट डिड गॉर्डन कुक डू फॉर हिज लिविंग। कि गॉर्डन कुक अपनी जीविका के लिए क्या करते थे। राइट, क्या किया उन्होंने, राइट द नंबर ऑफ फैमिलीज ट्रेवलिंग इन द शिप। और गॉर्डन कुक के साथ समुद्री यात्रा पर उनके परिवार के और कितने सदस्य थे उनके नाम लिखना है। इस उत्तर को मैंने नहीं किया है क्योंकि चार करने हैं। फिर मैंने किया व्हाट इज राट, रा आर्ट क्या होती है, इसका उत्तर मैंने आपको बताया है, लास्ट में दूंगा मैं सभी के। अगला है हु इज द बिगेस्ट पोल्यूटर ऑफ द अर्थ्स एनवायरनमेंट। इसको भी मैंने किया है कि धरती का सबसे बड़ा प्रदूषक कौन है। फिर अगला है व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन द लाइफ ऑफ द ग्रैंड मदर व्हेन शी लिव्ड इन द सिटी। कि वो कौन सा सबसे खुशनुमा क्षण था दादी के लिए जब वो सिटी में रहा करती थी। तो ये चार उत्तर मैंने आपको दिए हैं, केवल बी वाला छोड़ा है, ठीक है। सभी के उत्तर एक साथ में दिखा दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन 11 पर आइए। दो प्रश्न है, एक करना है, बड़ा वाला है, 5 नंबर का है। तो मैंने ये नीचे वाला समझाया है आपको कि एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुई इन आर्ट वर्क, ठीक है। ग्रीन मूवमेंट वाले को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। कि सेंसुई किस प्रकार की जो आर्ट है वो कैसे कार्य करती है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चाइनीज आर्ट है ये। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, वाई इज़ द पोएम द लेबनम टॉप सो पॉपुलर इन मॉडर्न टाइम्स। इसको मैंने नहीं किया है। इस प्रश्न का मतलब है कि द लेबनम टॉप नाम की जो पोएम है वो आधुनिक काल में इतनी पॉपुलर क्यों है। और दूसरा प्रश्न है कि जो लेखक है अपने बचपन के दिनों के को याद करते हुए उदास क्यों हो जाता है अपनी पोयम बचपन में। बचपन मतलब चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड की जो पोयम है उसमें जो कवि है वो अपने बचपन को याद करते हुए, नॉस्टैल्जिक मतलब होता है किसी पुरानी बात को याद करके दुखी हो जाना। तो दुखी क्यों हो जाता है। तो इतने आंसर में मुझे आपको देने हैं, यहीं तक की रिक्वेस्ट थी। तो देखिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, 9वें का, ये क्लास 11th है, 9वें का ये ए वाला उत्तर, ये बी वाला, ठीक है। अब आप देख लेना दो यात्री कौन कौन थे। वर्षा ने सारे सूखे को, एटम्स को, धूल के कणों को धो दिया और वर्षा ने ही इस सृष्टि को या धरती को सुंदर बनाती है वर्षा, ठीक है। उसके बाद 10वें का उत्तर ये ए वाला दिया, ठीक है। दादी उसके साथ जाती थी, राट क्या होती है, ठीक है। दादी का सबसे अच्छा टाइम क्या क्या होता था जब सिटी में थी वो, ठीक है। उसके बाद ये डी वाला, ये इसकी प्रदूषक कौन है धरती का सबसे बड़ा, ये उसका इसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। तो ये मैंने 10वें का उत्तर दे दिए। अब आगे देखते हैं। और ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर है। कहाँ तक लिखोगे, यहाँ से लिखोगे। तो आपको लिखना है डाओइज्म तक, ठीक है। ये 5 नंबर का इसलिए बड़ा है, इसमें पूरा संशय का कॉन्सेप्ट को समझाया। अब क्या है इसको समझाना इतना मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ, आप इसको सब लिख लेना, ठीक है। अब ये वो उत्तर है जिसमें कवि अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए नॉस्टैल्जिक हो जाता है, ठीक है। तो ये उत्तर आप लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह से डिमांड थी इसलिए बना दिया। अब आपसे मेरी डिमांड है कि इस वीडियो को शेयर करिए
वायरल करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।